आज बात करते हैं भारत के सबसे प्रमुख और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद चेहरों में से एक की और उनके उस सियासी सफर की जो किसी को भी हैरान कर सकता है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक नौजवान छात्र है जो अपना कॉलेज का चुनाव बुरी तरह हार जाता है, छठे नंबर पर आता है, और दूसरी तरफ वही शख्स भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। ये दो तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। ये सफर सच में कमाल का है ना? तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक इंसान जो दुनिया से संन्यास ले लेता है, वो सियासत के सबसे ऊंचे मकाम तक कैसे पहुंच जाता है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अजय सिंह बिष्ट से, और उस रास्ते से जो उन्हें एक आम जिंदगी से कहीं बहुत दूर ले गया। साल 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। वो साइंस के स्टूडेंट थे। 1992 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गए। शायद यही वो हार थी जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। इसके फौरन बाद वो दिल्ली चले गए अपने गुरु और रिश्तेदार महंत अवैद्यनाथ की सेवा में, और फिर बस 1 साल के अंदर, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने सांसारिक जीवन को अलविदा कह दिया और अजय सिंह बिष्ट बन गए योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के होने वाले उत्तराधिकारी। अब देखिए, आदित्यनाथ की सियासत को समझना है ना, तो पहले उस संस्था को समझना होगा जो उन्हें विरासत में मिली थी, और वो था गोरखनाथ मठ। और दिलचस्प बात यह है कि गोरखनाथ मठ हमेशा से वैसा नहीं था जैसा हम आज उसे जानते हैं। एक जमाने में ये एक ऐसी जगह थी जहां दीवारों पर गोरखनाथ की शिक्षाओं के साथ साथ संत कबीर के दोहे भी लिखे हुए थे। मतलब एक समावेशी परंपरा थी। लेकिन फिर 1930 के दशक के बाद से इस मठ में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। आदित्यनाथ के गुरुओं ने धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से मठ का राजनीतिकरण कर दिया। महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा से जुड़े और 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने वाले अभियान के मुख्य सूत्रधार बने। उनके बाद आए महंत अवैद्यनाथ, जिन्होंने इस सियासी विरासत को और आगे बढ़ाया, और वो राम मंदिर आंदोलन का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए। आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैद्यनाथ का ये बयान साफ साफ दिखाता है कि योगी को विरासत में क्या मिला था। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक गद्दी नहीं थी, ये एक मजबूत राजनीतिक एजेंडा भी था। तो संसद तक पहुंचने के बाद आदित्यनाथ ने मठ की विरासत से आगे बढ़कर अपना खुद का एक मजबूत पावर बेस बनाना शुरू किया। सोचिए, जब वो सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने गुरु की सीट से चुनाव जीते, तो उनकी जीत का अंतर था महज 26,000 वोट। यह उनके गुरु की पिछली जीत के मार्जिन के आधे से भी कम था। यह एक इशारा था कि उन्हें अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी। तो उन्होंने क्या किया? साल 2002 में उन्होंने बनाई हिंदू युवा वाहिनी, और इसकी सबसे अहम बात यह थी कि यह संगठन बीजेपी या आरएसएस दोनों से पूरी तरह आजाद था। ये उनकी अपनी निजी ताकत थी, उनकी अपनी सेना। और इस संगठन ने योगी आदित्यनाथ को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नेता बना दिया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसने उनकी एक फायर ब्रांड नेता की इमेज को और पक्का किया, और कई बार तो उनके रिश्ते अपनी ही पार्टी यानी बीजेपी के साथ भी तनाव भरे हो जाते थे। अब जैसे जैसे ताकत बढ़ी, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल कई ऐसे पलों का गवाह रहा जिसने उनकी राष्ट्रीय छवि को हमेशा के लिए गढ़ दिया। जनवरी 2007 में गोरखपुर दंगों से ठीक पहले आदित्यनाथ का ये कथित भड़काऊ बयान सामने आया। इस तरह के बयानों ने उनकी एक ऐसी छवि बनाई जो कुछ भी कहने से हिचकाती नहीं थी। और इसका नतीजा? उस भाषण के बाद गोरखपुर और आसपास के इलाकों में दंगे भड़क गए, जिसमें जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ। इन दंगों को भड़काने के आरोप में आदित्यनाथ को 11 दिनों के लिए जेल में भी रखा गया था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट शायद इसके बाद आया। जेल से छूटने के बाद योगी आदित्यनाथ संसद में अपनी बात रखते रखते रो पड़े। वो एक नाटकीय पल था जिसने उन्हें नेशनल हेडलाइंस में ला खड़ा किया। और ये सारी कड़ियां हमें उनके सफर के सबसे बड़े और सबसे नाटकीय पड़ाव पर ले आती हैं, उनका मुख्यमंत्री बनना, जिसने सबको हैरान कर दिया था। साल 2017 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा था मनोज सिन्हा का। लग रहा था कि सब तय है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और ही खेल चल रहा था। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, जिन्हें उस वक्त रेस से बाहर माना जा रहा था, एक साथ आ गए। आरएसएस के अंदर से दबाव बनाया गया और आखिरी पलों में पार्टी आला कमान को अपना फैसला बदलना पड़ा। नतीजा, योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया।
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी सियासत का अंदाज और उनके मुद्दे कमोबेश वही रहे जो अक्सर इतिहास, पहचान और सांप्रदायिक बहसों के इर्द गिर्द ही घूमते रहे। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ का ये उदय क्या ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है, या फिर ये उन गहरे राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बदलावों की कहानी है जिन्होंने उनके जैसे नेता के लिए सत्ता का रास्ता तैयार किया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत